कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं, अलग अलग सेमिनार भी किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, और बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली में हुई और उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हुई है। उसके बारे में किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कॉन्फ्रेंस कराना और फिर लोगों को, उसी ज़बान के लोगों को, उस कल्चर के लोगों को इकट्ठा करना और लिटरेचर के लोगों को इकट्ठा करना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये। बड़ी आसानी से किया, सब कुछ मतलब स्मूथली चला। क्या कुछ वहाँ से चीज़ें निकल कर के आई हैं? क्या मतलब जो है एनसीपीएल को। जी, कौमी उर्दू काउंसिल जी, ज़बान के फ़रोग़ के लिए जी, अदब का एक हिस्सा है। जी, जब ज़बान का फ़रोग़ होगा तो फिर अदब का फ़रोग़ भी होगा। तो जो एक कंपोनेंट है जिसको लिटरेचर आप कहते हैं, उसके तहत तो हमने जो करना था किया। जी, लेकिन जो मेरा जो अपना एक ट्रेंड रहा है, वो ज़बान के फ़रोग़ में जो भी उसके एलिमेंट आते हैं, साइंस के हवाले से हो, बच्चों की किताबों के हवाले से हो, या आप उर्दू रीडरशिप को बढ़ाने के हवाले से हो, इन तमाम चीज़ों को मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहा। अदब भी एक हिस्सा है, अदब के हवाले से भी सेमिनार किया हमने। आपने देखा होगा वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो हमने टॉपिक का जो इंतखाब किया था, उसके पीछे मेरी एक सोच थी कि हमने बहुत बातें कर ली कि हमने ये किया, हमारा माज़ी ऐसा है, हमारा ये है, वो है। मेरे ज़हन में था कि हम कुछ एक मुस्तक़बिल की तस्वीर देखें। बार-बार ये बात आ रही है और इसे एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं है कि भई विकसित भारत होगा, सबके फ़ायदे की चीज़ होगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको ख्वाब देखा, तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि हम भी ये सोचें कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब ये विकसित भारत में क्या रोल प्ले कर पाएगा? क्या ये उसी ट्रेंड पर जाएगा जो ट्रेंड पहले से चला आ रहा है? आमतौर पर ये बात कही जाती है कि रोमांटिसिज्म की लैंग्वेज है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप उसको साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं बनाएंगे या और दूसरे तबके तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप कहते रहिए रोमांटिसिज्म, बहुत कुछ नहीं मिलना है। मेरी कोशिश ये है कि हम उर्दू को नई नस्ल के पास ले जाएं और उन्हें बताएं कि सिर्फ अदब ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम किया जा सकता है।